फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं कुछ अलग तरह से पनीर टिक्का। ये टिक्का हम दो तरह से बनाएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और जानिए कि किस तरह आप घर पर दो तरह से पनीर टिक्का को बना सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं स्पाइसी पनीर टिक्का, वो भी ग्रिल पैन में। इसके लिए मैंने ले लिया है एकदम गाढ़ी दही। दही खट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और मैंने यहाँ आधा कप दही लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच सेजवान सॉस, 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह ग्रीन चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम टमाटो सॉस डालेंगे, यानी टमाटो केचप डालेंगे, तो इसे भी हम 2 बड़े चम्मच डाल रहे हैं। ये पनीर टिक्का बहुत ही अलग है, बहुत ही स्पाइसी है, तो इस बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस हमें बहुत ही कम यूज़ करना है, तो इसे हम आधा चम्मच डाल रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, जिसे हम कॉर्न स्टार्च कहते हैं, तो यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच इसे डाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी और साथ में कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। नमक डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार। मैंने यहाँ 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ दही, सॉस और कुछ मसाले लिए हैं और साथ में मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है। आप कॉर्नफ्लावर की जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर डाल रहे हैं। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बिना कलर के भी पनीर टिक्का का कलर बहुत ही अच्छा आता है, पर मैंने यहाँ थोड़ा सा फूड कलर मिलाया है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम कटे हुए पनीर डालेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो पनीर को कुछ इस तरह काटा है, यानी क्यूब्स में काटा है, बड़े आकार में, और इसे हम हाथ से ही मिलाएंगे। यानी जो मसाला है और पनीर है उसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो चम्मच से भी ये काम कर सकते हैं, पर हाथ से करने में पनीर बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। सभी चीज़ों को मैंने थोड़ा बड़ा काटा है, यानी क्यूब्स में काटा है। इसमें हमें मसाला नहीं लगाना है, बस इसी तरह हमें छोड़ देना है और इसे हम कवर कर रहे हैं क्लिंग रैप से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे एयर टाइट डिब्बे में रख कर फ्रिज में रखें लगभग 3 से 4 घंटे के लिए। तो इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम इसे आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। तो लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और मैंने बाउल को फ्रिज से निकाल लिया है। अब हमें पनीर टिक्का बनाना है। तो सबसे पहले हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है मसाला पनीर में। अब मैंने पनीर टिक्का बनाने के लिए इस तरह की स्टिक ली है। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और मार्केट में भी ये बहुत ही आसानी से मिलती है। तो अब इसमें हम जो सब्जियां हैं, यानी टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, इसे अच्छे से सेट करेंगे और साथ में बीच बीच में हम पनीर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने टमाटर लगाया है, फिर पनीर लगाया है, अब हम प्याज लगा रहे हैं। इसके बाद हम शिमला मिर्च लगा देते हैं और फिर से पनीर लगाएंगे। आप कोई भी सब्जी कभी भी लगा सकते हैं, पहले आप शिमला मिर्च लगा सकते हैं, फिर पनीर लगा सकते हैं। तो जैसा भी आप लगाना चाहें स्टिक में, उस तरह आप इसे सेट कर सकते हैं। तो मैंने 2 पनीर लगाया है और साइड साइड में सब्जियां लगाई हैं। तो ये स्टिक तैयार हो गया है। इसी तरह हम और भी स्टिक को तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है या आपको ये मार्केट में नहीं मिल पा रही है तो हम आपको एक और तरीका बताएंगे कि आप किस तरह पनीर टिक्का को घर पर आसानी से बना सकते हैं। पनीर टिक्का की 4 स्टिक तैयार है और बाउल में भी थोड़ा सा है। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप इसे किस तरह बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया है मायर का
फॉर्ज स्टोन नॉन स्टिक ग्रिल पैन, जिसे मुझे भेजा है माया ने। ये नॉन स्टिक है और साथ में ग्रिल पैन है। 28 सेंटीमीटर या 11 इंच का कह सकते हैं। 2 नट है जो पैन को और हैंडल को जोड़े हुए है। बहुत ही मजबूत है पर लाइट वेट है इसका। पीछे स्टील बॉडी है, माया लिखा हुआ है। रिंग्स बने हैं कई ढेर सारे, और ये जो रिंग्स है ये हीट को मेंटेन करते हैं और कुकिंग बहुत ही अच्छी होती है। वेट में भी ये लाइट है। जो इसके एजेस हैं यानी किनारे हैं ये मोटे हैं, जो पैन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज हम इसी में बनाने वाले हैं पनीर टिक्का। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे दे रखा है और साथ में एक कोड है जिसे यूज़ करके आप इस पैन को खरीद सकते हैं। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है, थोड़ा सा बटर डाला है और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल बटर के साथ ज़रूर डालिएगा जिससे आपका बटर जलेगा नहीं। अब हमें पनीर टिक्का बनाना है, तो जो स्टिक है उसे रखेंगे पैन पे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस है पैन में। एक बार में मैंने यहाँ 3 स्टिक रखी है, आप 4 से 5 भी रख सकते हैं क्योंकि पैन में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। फ्लेम को मैंने लो मीडियम कर दिया है और इसे हमें ग्रिल करना है यानी सेकना है। लगभग 1 मिनट हो गया है तो इसे हम पलट देते हैं। तो बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे और चारों तरफ से अच्छे से ग्रिल करेंगे यानी सेकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ग्रिल हो रहा है पनीर। फ्लेम को लो मीडियम रखना है। तो बीच बीच में इसे पलटते रहते हैं। तो यहाँ जो ग्रिल पनीर टिक्का है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो इस बार आप भी इसी तरह पनीर टिक्का को बनाएं। अब हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे कि अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप इसे किस तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। तो एक बार फिर से पैन में थोड़ा सा बटर डाले हैं, थोड़ा सा ऑयल डाले हैं और ब्रश कर दिए हैं पूरे पैन में। और इसके बाद बिना स्टिक के हम इसमें पनीर डालेंगे और जो मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर काट कर डाला था उसे भी हम इसमें डालेंगे। तो अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप पनीर टिक्का को इस तरह भी बना सकते हैं। इस समय भी मैंने गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखा है और बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे और चारों तरफ से अच्छे से हमें इसे ग्रिल करना है। तो आप भी इस बार पनीर टिक्का को मेरे अंदाज में बनाएं, कुछ अलग तरह का, थोड़ा सा स्पाइसी, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप ये पैन परचेज़ करना चाहते हैं यानी ग्रिल पैन परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ जो पनीर टिक्का है ये बहुत ही अच्छे से ग्रिल हो गया है। इसे भी हम निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।